अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलफाम यासीन और आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्क्रीन पे आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो सी लैंग्वेज में स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज करके हम स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है और सी लैंग्वेज में दो तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो हमारे पास प्रिंट एफ है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग या वर्किंग को इस लैंग्वेज के डेवलपर ने पहले ही डिफाइन किया होता है। तो हमारे पास जो प्रिंट एफ है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसे बिल्ट इन फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो डेफिनेशन है, उसको इस लैंग्वेज के डेवलपर ने पहले ही डिफाइन किया हुआ है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है इनकी वर्किंग को इस लैंग्वेज के डेवलपर ने पहले ही डिफाइन किया होता है, तो इनकी वर्किंग मौजूद होती है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। जितने भी फंक्शंस हैं इनकी फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद होती है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। और लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर चूंकि बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद होती है, तो हमें लाइब्रेरी फाइल से एक स्पेसिफिक फंक्शन की डेफिनेशन को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेडर फाइल को यूज करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन की डेफिनेशन को लाइब्रेरी फाइल से गेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेडर फाइल को। और जो हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन है इनकी वर्किंग को लाइब्रेरी फाइल से एक्सेस करने के लिए हम stdio हेडर फाइल को यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसकी वर्किंग मौजूद है लाइब्रेरी फाइल्स में। और किसी भी फंक्शन की स्पेसिफिक फंक्शन की डेफिनेशन जो है लाइब्रेरी फाइल से गेट करने के लिए हम उस फंक्शन की कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल यूज करते हैं। और प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन की लाइब्रेरी फाइल से फंक्शन की डेफिनेशन को गेट करने के लिए हम जो हेडर फाइल यूज करते हैं वो है stdio। और stdio की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो डियर स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन है इसको यूज करने का क्या सिंटैक्स है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटैक्स है वो ये है कि हम सबसे पहले प्रिंट एफ लिखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपने बात जो माइंड में रखनी है कि जो प्रिंट एफ फंक्शन आप लिखेंगे इसे आपने लोअर केस में लिखना है, मीन छोटी एबीसी में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना। क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, तो इसे आपने लोअर केस में लिखना है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस एंड एंडिंग पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के दरमियान डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। और फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखने के बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हम कॉमा प्लेस करते हैं एंड देन लिखते हैं लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। एंड लास्ट में इस पैरेंथेसिस के बाद हम प्लेस करते हैं टर्मिनेटर। तो ये सिंटैक्स है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें शामिल है? फॉर्मेट स्ट्रिंग में शामिल है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो कि आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसके अलावा शामिल होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस भी जो है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखे जाते हैं। तो टेक्स्ट तो वो टेक्स्ट है जो कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो % के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो स्पेसिफाई करता है कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में स्टोर्ड वैल्यू किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी। यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर्ड वैल्यू का डिस्प्ले स्टोर्ड वैल्यू के डिस्प्ले होने का फॉर्मेट डिस्क्राइब करेगा। यानी कि जो हमने वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं जो कि किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर है, वो वैल्यू किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी वो कौन डिफाइन करता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा जो है % के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। और एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये बैकस्लैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं और ये हमारी आउटपुट का फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आते हैं आर्गुमेंट लिस्ट में। आर्गुमेंट लिस्ट में वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम या फिर हम एक्सप्रेशन वगैरह लिखते हैं। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम प्रिंट एफ को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्रिंट एफ को जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के फंक्शन के मेन फंक्शन की बॉडी में हम इसे यूज करते हैं।
तो आपको मैंने जिस तरह के पहले बताया कि जो हमारे पास प्रिंट एफ है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसकी जो डेफिनेशन वो लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होती है और लाइब्रेरी फाइल से इसके फंक्शन की डेफिनेशन को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेडर फाइल को और उसका नाम है stdio। और आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जब भी लिखी जाती है उनसे पहले हैश सिंबल लगाया जाता है। तो हैश इंक्लूड stdio और लास्ट में हम डॉट एच लगाएंगे, ये शो कर रहा है कि एक हेडर फाइल है। और उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड, मतलब कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, फंक्शन का नाम मेन और उसके आर्गुमेंट्स में भी कुछ नहीं है। और अब हम मेन फंक्शन की बॉडी लिखेंगे और ये हमारे पास है मेन फंक्शन की बॉडी। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम एक ऐसी प्रिंट एफ की एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसके जरिए हम जस्ट स्क्रीन पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं एक टेक्स्ट जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहता हूं जो कि ये है, हेलो आई एम गुलफाम। तो ये वाली लाइन हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब ये लाइन किस तरह स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स हम मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पे आप प्रिंट एफ लिखेंगे और ये चूंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट चूंकि फॉरवर्ड स्ट्रिंग के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे जैसा हमारा टेक्स्ट है हम सेम एज इट इज लिख देंगे, हेलो आई एम गुलफाम। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज नजर आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट जैसे डिस्प्ले करवाना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप उस टेक्स्ट को लिखें और ये पैरेंथेसिस को आप क्लोज कर दें और उसके बाद टर्मिनेटर लगाएं। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे अपने कंपाइलर में तो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा हेलो आई एम गुलफाम। ठीक है, तो ये इसके बाद हम स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम एक आर्गुमेंट को भी यूज करेंगे। तो लेट्स कंसीडर, देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं और वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो हमने इंटीजर रखी और वेरिएबल का नाम a रखा और वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू 5 स्टोर करा दी, वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अगर तो डियर स्टूडेंट्स क्या चाहूँ कि सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है और वेरिएबल की वैल्यू आपको पता है क्या है, 5 है। तो मैं स्क्रीन पे ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू अगर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम किस तरह प्रिंट एफ लिखते हैं, तो देखिए जरा हम प्रिंट एफ लिखेंगे और अब यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ के साथ कोई टेक्स्ट नहीं है, ये वो वैल्यू है जो कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे चूंकि कोई हमारे पास टेक्स्ट नहीं है तो हम जस्ट यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करेंगे, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। यहाँ पे जस्ट अब चूंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करनी है तो वेरिएबल का नाम जो है कभी भी फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू स्टोर करवानी है उस वेरिएबल के नेम की जगह उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसका चूंकि मेरे पास जो वेरिएबल है वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो ऐसे वेरिएबल जिनकी डाटा टाइप इंटीजर हो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो यहाँ पे मैंने %d लिखा और यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा और कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के बाद हम आर्गुमेंट्स लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया आर्गुमेंट्स में वेरिएबल, कांस्टेंट, नेम या एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अब हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर डिस्प्ले करवानी है वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, जस्ट 5 डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसी आउटपुट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो मैं अगर लेट्स सपोज आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहूँ वैल्यू ऑफ a इज 5, तो अब इसके लिए हम किस तरह प्रिंट एफ लिखेंगे तो ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अब हमारी आउटपुट के दो पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो किसी वेरिएबल में स्टोर्ड नहीं है, ये वैल्यू ऑफ a इज, ये वो पार्ट है जो किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं है, ये जस्ट टेक्स्ट है। और उसके बाद 5 जो है ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो बेटे अब इसे आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम प्रिंट एफ लिखेंगे। सबसे पहले प्रिंट एफ लिखने के बाद अब टेक्स्ट, ये चूंकि मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ a इज, ये इतना पार्ट जो है जस्ट टेक्स्ट है जो कि किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं है, तो टेक्स्ट को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेम एज इट इज लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इज, उसके बाद आगे वैल्यू है, वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि वेरिएबल के जहां पे वो वेरिएबल की आप वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसकी पोजीशन पे आप क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड स्पेसिफायर लगा देंगे। और चूंकि वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर थी इसलिए हमने फॉरवर्ड स्पेसिफायर क्या लगाया, %d, कॉमा प्लेस करेंगे और अब वेरिएबल का नाम आ जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है जो कि 5 है वो कहां पे डिस्प्ले होगी, जहां पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर आप चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू पहले डिस्प्ले हो बाद में टेक्स्ट आए, तो फिर पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाना था, बाद में हमारा टेक्स्ट आना था। अगर सेंटर में है तो सिमिलरली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर सेंटर में आ जाना था। तो यानी कि जहां पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, एक तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्क्राइब करता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी, और इसके अलावा वो टेक्स्ट के अंदर किस पोजीशन पे होगी, ये भी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ही स्पेसिफाई कर रहा होता है। तो लेट्स कंसीडर, अगर मेरे पास दो वेरिएबल होते, अब हम ऐसी एग्जांपल करने जा रहे हैं जहां पे हम दो वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अभी हमने इसकी आउटपुट ऐसा लिखते हैं कि अगर हम ऐसी आउटपुट गेट करना चाहते हो, वैल्यू ऑफ A is 5 and value of B is 6। तो अगर डेट स्टूडेंट्स हम इस तरह की आउटपुट गेट करना चाहते हैं तो हम किस तरह गेट करेंगे, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कराऊंगा जिसका नाम B है, और B को हम क्या वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 6। अब हम कैसे प्रिंटएफ लिखेंगे, प्रिंटएफ, इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला पार्ट वैल्यू ऑफ ए इज, इतना पार्ट किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं है, टेक्स्ट है, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद ये वाला चूंकि पार्ट जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है 5, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम नहीं बल्कि उसकी जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर थी, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, %d। उसके बाद आगे फिर ये पार्ट जो कि टेक्स्ट है, एंड वैल्यू ऑफ बी इज, उसके बाद फिर वो पार्ट आ गया ऐसा हमारी आउटपुट का जो कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। चूंकि 6 जो है वेरिएबल बी में स्टोर है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 6 एज इट इज नहीं लिखेंगे, ना ही उसके वेरिएबल का नाम लिखेंगे, बल्कि वेरिएबल के नाम की जगह उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमने कॉमा प्लेस किया, मेरे पास आगे जगह नहीं है, इसलिए वैसे तो एक ही लाइन में हमने लिखना है, लेकिन मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ, आगे बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इस आउटपुट के अंदर, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए। तो यहाँ पे आप कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल लिखेंगे उसकी उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह डिस्प्ले होगी, और सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह ए की वैल्यू शो कराना चाहता हूँ, इसलिए ए लिखूंगा, एंड देन कॉमा, एंड देन बी की वैल्यू, और देन हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एंड देन ये टर्मिनेटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मतलब एग्जांपल हमने की जिसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट्स को यूज किया। तो इसी तरह अगर आपने 3, 4 जितने भी आपने आर्गुमेंट्स यूज करने हो आप कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। मैं एक्सप्रेशन वाली भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर, अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराई जाए, a प्लस बी, तो अब यहाँ पे मैं अगर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 5 और 6 11। तो ये आउटपुट अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो किस तरह हम प्रिंट एफ लिखेंगे, हम प्रिंट एफ लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, a प्लस बी ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू नहीं हम डिस्प्ले करवा रहे, ये जस्ट एज अ टेक्स्ट है। a प्लस बी और इक्वल का साइन वैसे आ जाएगा, लेकिन ये जो 11 है ये हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू का आंसर है, यानी कि एक एक्सप्रेशन का आंसर है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी सेम एज इट इज आ जाएगा, आगे इक्वल का साइन भी उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 चूंकि दो वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आ रहा है, तो यानी कि दो वेरिएबल की आउटपुट है, तो यहाँ पे अब हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम a प्लस बी नहीं लिखेंगे, और ये जो a प्लस बी लिखा है ये सेम एज इट इज स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद हम एक्सप्रेशन ये a प्लस बी लिख देंगे। तो आपको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, और इसका जो भी आंसर होगा वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, जहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हाउ टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्क्रीन पे आउटपुट किस तरह डिस्प्ले की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो, तो आप आगे होगा आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।